नमस्कार एवरीवन, मैं हूं गोविंदा फ्रॉम अर्जुंदा। आज हम लोग बहुत ही अच्छी बुक एटॉमिक हैबिट जेम्स क्लियर द्वारा लिखित इस बुक के बारे में चर्चा करेंगे, विस्तृत में जानेंगे कि इस बुक का हमारे जीवन में किस प्रकार से प्रभाव पड़ सकता है और इस बुक से हम क्या सीख सकते हैं। इस बुक में बताया गया है शॉर्ट में अच्छी आदतों को डेवलप करने का उपाय बताया गया है और बुरी आदतों को छोड़ने का उपाय बताया गया है। सर्वप्रथम मेरे जीवन में इस बुक का क्या प्रभाव पड़ा वो आप लोग को चंद शॉर्ट में बताना चाहूंगा कि ये बुक मेरे जीवन में आज से 5 साल पहले इस बुक को मैंने रीड किया था और पढ़ने के बाद, इस बुक को रीड करने के बाद मेरे जीवन में धीरे धीरे बदलाव आना स्टार्ट हुआ। क्योंकि इस बुक में सबसे पहला एक ऐसा चैप्टर बताया गया इसमें कि एक दिन में हमको अपनी लाइफ को चेंज नहीं करनी है या एक दिन के लिए अपनी जीवन में किसी आदत को नहीं बनानी है, हमको दिनचर्या में उसको शामिल करनी है। डे बाय डे हमको अपने जीवन में आदतें बनानी है और आदतें को छोड़नी है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट बताया गया है कि 1% आदत बनाना डेली का। अगर हम प्रतिदिन 1% आदत बनाते हैं तो पूरे वर्ष में हम 37 गुना चेंज होते हैं। इसको में बताया गया, इस बुक में बताया गया है। 1% चेंज करके ही हम अपने लाइफ को काफी ग्रोथ कर सकते हैं। हम बहुत अच्छी बदलाव एक साथ देखना चाहते हैं हमारे जीवन में, इसी कारण हम बदलाव नहीं कर पाते हैं। तो इसी कारण हमको दिनचर्या में प्रतिदिन आज 1% सुधार करना है। कोई भी आपको आदत बनानी है या हमको आदत बनानी, तो सिर्फ आज के बारे में सोचनी है, आज उस आदत को डेवलप करनी है और उस आदत के बारे में वर्क करनी है कि कौन से आदतें चेंज करनी है। एक साथ हमको बहुत बड़ी हैबिट्स को नहीं लेके आनी है, छोटी छोटी बदलाव करनी है, प्रतिदिन बदलाव करनी है। क्योंकि 1% प्रतिदिन बदलाव करके 37 गुना चेंजेस का आपको आउटपुट मिलेगा पूरे साल में। अगर एक साल में आप 37 गुना चेंज कर लिए तो 2 साल में आप कितना चेंज हो जाएंगे, 3 साल में तो और चेंज हो जाएंगे। तो इस बुक का कंपाउंडिंग की तरह इफेक्ट पड़ता है हमारी लाइफ में। मैंने सबसे पहले इस बुक को पढ़ने के बाद मैं अच्छी आदत डेवलप करना नहीं सीखा। पहले बुरी आदतें मेरी लाइफ में बहुत सारी थी, जैसे स्मोकिंग की हैबिट थी, ड्रिंकिंग की हैबिट थी, मुझे खाने में साल्ट खाने, नमक डाल के खाने की आदत थी, जैसे मैं चीनी चाय पीने की ज्यादा हैबिट थी। ये 4 मेजर हैबिट थी मुझे। तो मेजर हैबिट के ऊपर 4 आदतें के ऊपर पूरे 1 साल काम किया हूं मैं। ऐसा एक दिन में काम नहीं किया, पूरे 1 साल। पहले मैं छोड़ दिया करता था, चंद महीनों चंद दिनों तक, क्यों मतलब इसको खत्म कर दिया करता था, छोड़ जाया करता था कुछ आदतों को चेंज करने के लिए। लेकिन मुझे साइंटिफिक रीजन नहीं मालूम था, मुझे एक उसको हैबिट में लेके आना है इसके बारे में नहीं मालूम था। लेकिन इस बुक को पढ़ने के बाद मैं उसको धीरे धीरे अपने अंदर अडॉप्ट करते गया और चेंजेस लाते गया। तो वो 4 आदतों को मैंने एक आदत को आपको मर्ज करके बताता हूं कि किस प्रकार से छोड़ा। सर्वप्रथम मेरे पास कोई एक बहुत अच्छा उद्देश्य नहीं था जीवन में। उद्देश्य नहीं होने के कारण क्या है, मैं सिर्फ अपना कार्य प्रणाली को करता था, जो दिनचर्या का कार्य था उसको किया करता था। तो जिस दिन मैंने अपने लाइफ में उद्देश्य क्लियर किया कि मुझे करना क्या है, मुझे अपने लाइफ से चाहिए क्या, मुझे पाना क्या है अपने जीवन में, उस दिन से सटीक मुझे आंसर मिल गया कि सर्वप्रथम अगर मुझे कोई चीज मेरे जीवन में पाना है, अगर मुझे कोई चीज मेरे जीवन में लक्ष्य हासिल करना है, तो सर्वप्रथम मुझे अपने बुरी आदतों को छोड़ना पड़ेगा। तो मैंने एक एक आदत पे अपना काम करना चालू किया। सर्वप्रथम मेरी स्मोकिंग की हैबिट सबसे गंदी थी, सबसे खराब थी कहा जाए तो। दिन भर में मैं समथिंग 20+ स्मोक कर जाता था। अब इसको क्विट करना, इसको खत्म करना मेरी लाइफ के लिए सबसे बड़े चैलेंजेस थे। तो उस चैलेंज को मैंने एक्सेप्ट किया और धीरे धीरे, एक दिन में काम नहीं किया मैंने, उसमें पूरा 1 महीना स्टार्टिंग में फोकस किया, मुझे इसको छोड़ना है। ये तो पहले दिन ही डिसाइड कर लिया। उसमें एक दिन में मैंने पहले 20 स्मोक को खत्म नहीं किया। 20 सिगरेट जो मैंने पिया करता था उसमें 20 में नहीं किया, मैंने 10 में फोकस करना स्टार्ट किया। 10 मैं 10 टाइम ही उसको 50% में लेकर आ गया। 2-4 दिन 50% आने के बाद उसको फिर से 50% में उसको 4-5 में लेकर आया। तो धीरे धीरे जैसा ही एक गया, तो एक के बाद मुझे क्रेविंग तो उठती थी, लेकिन उसको मैं धीरे से कम करते गया, क्योंकि वैसे ही मैंने उस चीज को अडॉप्ट किया था। मेरे अंदर स्मोकिंग की हैबिट 1 से 2, 2 से 3, 3 से 5
5 ऐसा ही मेरे जीवन में बढ़ा था। तो उसको क्या किया, धीरे धीरे मैंने कम करना चालू किया और 1 महीने बाद मुझे 1 महीने बाद उसकी याद भी नहीं आती थी। तो आज कंसिस्टेंसी के साथ, कंटिन्यूअस के साथ मुझे 3 साल हो गया मुझे स्मोकिंग क्विट किए हुए, लेकिन उसको अपनी प्रैक्टिकल अनुभव के साथ मैंने जोड़ा तो मेरा उद्देश्य सबसे ज्यादा क्लियर हुआ। मैं अपने उद्देश्य के कारण छोड़ा हूं, ये क्लियर हुआ। मेरे पास कोई गोल नहीं था, मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं था, मुझे छोड़ने की राह नहीं दिखी, क्योंकि जेब में पैसा रहा करता था, खुद इनकम कर रहा था, जो भी छोटी मोटी काम कर रहा था उससे इनकम आ जाती थी, लेकिन छोड़ने का रीजन नहीं दिख रहा था। तो मेरे पास जिस दिन मेरे जीवन का ऑब्जेक्ट पता चला, जिस दिन मुझे उद्देश्य पता चला, उस दिन से मैंने ठाना कि सबसे पहले मैं अपनी बुरी आदतों पे काम करूंगा। और पहली आदत थी मेरी स्मोकिंग। ड्रिंकिंग की आदत उतनी गंदी नहीं थी, लेकिन गंदी थी। मैं 1 टाइम भी किया करता था तो वो गंदी थी, बैड हैबिट थी। तो उसमें ज्यादा मुझे टाइम, क्योंकि स्मोकिंग सबसे ज्यादा मेरा बॉडी को खराब करके रखा हुआ था, तो उसके छोड़ने में मुझे बहुत ज्यादा टाइम लगा। मुझे ड्रिंकिंग, साल्ट और ये चीनी, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगा, क्योंकि मैं मेजर बुरी हैबिट पे, मेजर गंदी हैबिट पे मैंने 1 महीने से कंसिस्टेंसी के साथ काम किया था और उसके बाद इसको इजिली मैं छोड़ गया। तो आज कंटिन्यूअस हो गया मुझे इन बुरी आदतों को छोड़ने में। अब मैं अच्छी आदतों को अपने ऊपर डेवलप करना स्टार्ट किया हूँ, 1-1% चेंज लाते जाता हूँ। रोज दिन कहीं ना कहीं कुछ अच्छी आदत को अपना डेवलप करने के लिए कोशिश करता हूं और उस अच्छी आदतों के थ्रू एक स्टेप बढ़ते जा रहा हूं। इसमें कुछ पॉइंट दिया गया है, जिसमें वैसे तो बहुत सारी पॉइंट है, 250 पेजेस के बुक है। आप इसमें से 20 समथिंग इसमें सब्जेक्ट दिया गया है, अलग अलग सब्जेक्ट है अंदर में। उसमें आप रीड करके उसके अंदर तक जाके आपको आपके जीवन में कौन सा अच्छी आदत डेवलप करनी है, किस प्रकार से डेवलप करनी और किस प्रकार से बुरी आदतों को छोड़नी है, इस बुक में बहुत अच्छे से बताया गया है। और वन ऑफ द बेस्ट बुक सेलिंग है ये वर्ल्ड वाइड में, कि हैबिट के अकॉर्डिंग अगर आपको कुछ अच्छी आदतें बनानी है और कुछ आपको बुरी आदतें छोड़नी है उसके लिए। और ये मेरे लाइफ में तो काफी ग्रेटफुल रहा, ये बुक काफी अच्छी रहा, क्योंकि मेरे अंदर बहुत बुरी हैबिट थी, उसको छोड़ गया। अच्छी आदत डेवलप करने में ज्यादा आपको मेहनत, ज्यादा आपको वो नहीं लगे, लेकिन बुरी आदत को छोड़ने के लिए आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो अच्छी आदत भी डेवलप आप इजी से कर सकते हैं अगर आपके पास बैड हैबिट्स नहीं होंगे। तो इसमें कुछ पॉइंट दिया गया है। पहला पॉइंट तो आप लोग से मैं शेयर किया कि 1-1% हमको डे बाय डे में चेंजेस लाते जानी है, एक हैबिट को लेनी है हमको। देखो, बहुत सारी हैबिट्स को एक साथ नहीं लेनी है, कोई भी एक हैबिट पे काम करनी है हमको, एक आदत पे काम करनी है। अगर जैसे मुझे स्मोकिंग क्विट करना था, तो मैं अगर मेरे पास और 4 बुरी आदतें थी, तो चारों आदतों को एक साथ मर्ज करके मैं नहीं छोड़ सकता। सिर्फ एक आदत पे फोकस किया, मुझे स्मोकिंग क्विट करनी है, तो बस वही मेरा ऑब्जेक्ट था, उस पे ही मैं काम करते गया। मैं जिस जगह जाता था उस जगह जाना छोड़ दिया, मैं जिन सर्कल में बैठा करता था उन सर्कल में बैठना छोड़ दिया। मुझे उसको कंपेयर करके किसी दूसरे चीज के साथ करता था। मैं एक जैसे स्मोक करता हूं तो मुझे 20 से 25 मिनट का टाइम लॉस होता था, तो वो उसको अपने इनकम के साथ जोड़ता था। एक स्मोकिंग की अगर प्राइस 10 रुपए होती है और आधा घंटे की वैल्यू मेरी अगर 200 रुपए की है, तो 205 रुपए में जोड़ता था। एक अगर स्मोकिंग करता था तो मैं 205 रुपए मेरी लाइफ से माइनस हो रही थी, मेरे जीवन से माइनस हो रहा था। उसी प्रकार मैं करते गया और उसको छोड़ते गया। आज मैं बड़ा अच्छा फील करता हूं कि इस बुक को रीड करने में मुझे एक्चुअल कारण पता चला कि किस प्रकार से अच्छी आदतों को और बिल्ड तरीके से अपने लाइफ में ला सकते हैं। इसमें एक नियम बताया गया, लॉ है इस नियम में, व्यवहार परिवर्तन के नियम। हम लोग जैसे कोई भी आदत डालते हैं, कोई भी आदत अपने को अपनानी है, तो उसको 4 टेक्निक, 4 लॉ बताया गया, नियम बताया गया। पहले उस आदत को हमको स्पष्ट करना पड़ेगा कि कौन सी आदत को हमको अच्छी करनी है, या तो उसको दोनों है, छोड़ना भी है तो 4 नियम बताया गया है, और अगर अपनाना भी है तो 4 नियम बता रहे हैं। तो पहले हम लोग किसी आदत को बढ़ाने की बात करते हैं, अच्छा करने की, किसी आदत को अपने लाइफ में उतारने की पहले बात बताया गया। इसमें पहले उसको स्पष्ट करना है, हमको कौन सा आदत डेवलप करनी है हमारे जीवन में। जैसे पहली आदत डेवलप करनी है हमको मॉर्निंग में सुबह 4 बजे उठने की अच्छी आदत डेवलप करनी, तो उसको हमको स्पष्ट करना होगा। और स्पष्ट करने के बाद हमको सेकंड पॉइंट बताया गया, 4 नियम है, उसमें उसको आकर्षक बताना पड़ेगा।
तो आकर्षण के लिए क्या है, आप आकर्षण में आप सोच सकते हैं 4 बजे उठने में आपको पता चलेगा कि हाँ 4 बजे उठने से मुझे सूरज से पहले अगर उठता हूं तो मुझे अच्छी अपनी हैबिट डेवलप करने की बहुत सारे आपके मौके मिल जाते हैं, बहुत सारा टाइम सेव हो जाता है, मेरा दिनचर्या की टाइम बढ़ जाती है, इन प्रकार की बातें होने लग जाएगी। तो हमको क्या करनी है, 4 बजे उठने में हमको बड़ी क्लियरिटी लेके आ जाएंगे, उसको आकर्षक लेके आएंगे। उसके बाद उसको हम अब उसको अपने स्पष्ट बनाए, आकर्षक बनाए, आकर्षक बनाने के बाद उसको हमको संतोषजनक बनाना पड़ेगा, हम उसमें सेटिस्फाई होना। हम जैसे 4 बजे हो सकता है महीने में 20 दिन हम कंटिन्यूअस 4 बजे उठे और 10 दिन नहीं उठे, तो हमको 10 दिन नहीं उठे उसमें फोकस नहीं करना है, हम 20 दिन तो 4 बजे उठ गए ना एटलीस्ट। उसके बाद आपको धीरे धीरे उसको अपनी अडॉप्ट में लानी पड़ेगी। सेम इसी प्रकार से जैसे किसी भी आदत को छोड़नी है, बुरी आदत को छोड़नी है, तो उसको वैसे ही बनाना पड़ेगा, अस्पष्ट करना पड़ेगा उसको, पहले तो स्पष्ट करना पड़ेगा, उसको अनाकर्षक करना पड़ेगा, हमको उसमें उसके प्रति हमको प्यार ना हो, उसके प्रति हमको गिल्ट फील हो। जैसे हमेशा आपको कहीं भी मूवी देखने जाएंगे या थिएटर में, तो सबसे पहले उन चीज के बारे में अनाकर्षक करते हो, उनकी बैड हैबिट की आपको रीजन बताएंगे, कि कॉजेस बताएंगे, क्या क्या चीज हमारे लाइफ में हो सकती है, वो सारी चीजें बताएंगे, तो उसको अनाकर्षक बनाना पड़ेगा, उसको असंतोषजनक बनाना पड़ेगा हमको अपने लाइफ में। हमारी लाइफ में दिनचर्या में क्या होती है, हम अगर स्मोकिंग कर रहे हैं तो हमको उससे सेटिस्फाई तो नहीं मिलेगी, उसको हमको अपने हेल्थ से रिलेट करना पड़ेगा। अगर हमारी डे बाय डे में हम स्मोक करते जा रहे हैं तो हमको धीरे धीरे तो एक दिन में तो पता नहीं चलेगा, लेकिन हो सकती है अगर 10 साल कंटिन्यूअस हो गया तो उसकी कितनी बैड इफेक्ट होगी हमारी बॉडी के ऊपर। तो सर्वप्रथम तो हमारे बॉडी में स्वास्थ्य में प्रभाव पड़ेगा, तो स्वास्थ्य के लिए हमको मेजर उसमें फोकस करना पड़ेगा, रिलेट करना पड़ेगा किसी भी बैड हैबिट को। जैसे मेजर ज्यादातर बैड हैबिट स्मोकिंग और ड्रिंकिंग की आती है, तो वो और बहुत सारी बैड हैबिट हो सकती है छोटी छोटी। ज्यादा खाना खाना भी बैड हैबिट में आ सकता है, नमक का आपका साल्ट खाना भी बैड हैबिट में। मेरी लाइफ में बहुत छोटी छोटी बैड हैबिट थी, जैसे मैं A1 खाया करता था स्मोकिंग क्विट करने के बाद, तो मुझे A1 की आदत पड़ गई, तो मुझे A1 को छोड़ने में टाइम लगा था। एक A1 आता है सादा, वो आता है जो राधा सोप टाइप का, तो उसको छोड़ने में मुझे टाइम लगा था। तो एक एक चीज मतलब रिप्लेस करने में आपको, जैसे स्मोकिंग को रिप्लेस करके मैं A1 खाना स्टार्ट किया था, तो A1 को छोड़ने के बाद मुझे टाइम लगा था। सेम उसी प्रकार से लाइफ में आपको उसको अनाकर्षक बनाना पड़ेगा, उसके प्रति आपको ये सोचना पड़ेगा कि इससे बहुत सारी बैड इफेक्ट है, ये पहले आपको मान के चलना पड़ेगा। और इन सब को ओवरऑल, इसमें तो बहुत सारी वैसे बात बताई गई है, लेकिन आपको एक सिस्टम में काम करना पड़ेगा, आपको उनको फोकस के रूप में काम करना पड़ेगा, ध्यान देके काम करना पड़ेगा कि मुझे अगर एक बहुत सारी अच्छी आदतें डेवलप करनी है, तो एक साथ में बहुत सारी अच्छी आदतों को एक साथ नहीं तैयार कर सकता, एक एक दिन करके आपको चेंज करते जाना है। अगर एक आदत आपके पास लग गई अपनी लाइफ में, जैसे जिम जाने की आदत एक एग्जाम्पल के तौर पर बताएं, आपको अगर जिम जाने की आदत नहीं है और उनको आदत में चेंज करनी, तो सिर्फ 2 मिनट की बातें बताई गई है। आप 2 मिनट में तैयार होइए, तैयार होने के बाद अपना शूज पहन लीजिए, जूता पहन लीजिए और सिर्फ जिम में राउंड मार के आ जाइए, घूम के आ जाइए। तो उसमें क्या होगा, आपको आदत बनेगी, कम से कम जिम जाने की आदत बनेगी। जिम से जाएंगे आएंगे तो हो सकता है 1 हफ्ते बाद लगाव होना स्टार्ट हो, 4 पर्सन को वहां देखे, उनकी बॉडी फिटनेस को देखे तो हम अट्रैक्ट हो, उनके बाद हमको क्यूरियोसिटी हो और फिर हम जिम करना हो। तो ये बहुत ही अच्छी बुक है दोस्त, और मेरे लाइफ में तो बहुत ही अच्छा ग्रेटफुल काम किया, बहुत ही अच्छा वर्क किया। ये बुक मैंने अमल किया और इसमें बहुत सारी अमल करने वाली बातें हैं। आप लोग इस बुक को रीड कर सकते हैं। मैं इस बुक के बारे में आपको ये बताऊं कि हाईली रिकमेंडेड है ये बुक। आप गूगल में जाएंगे, अमेज़न में जाएंगे, फ्लिपकार्ट में जाएंगे, एक आदत को अपनी बढ़ाने में और बुरी आदत को छोड़ने में, अच्छी आदत डेवलप करने में और बुरी आदत को छोड़ने में, इस बुक में मतलब डे बाय डे की प्रैक्टिस बताई गई है कि आपको किस प्रकार अपनी लाइफ में चेंज कर सकते हैं। और 1-1% करके अगर पूरे साल में 37% अपने आप को 37 गुना अगर चेंज कर सकते हैं तो कितनी बड़ी चेंजेस आ सकती है। हर पर्सन अपने जीवन में, हर व्यक्ति अपने जीवन में चेंजेस ला सकता है। हम लोग सिर्फ कोसते रहते हैं, ये आदत बन गई, आदत बनी है कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आदत छूटेगी भी वैसे ही, तो हमको छोड़ने पे फोकस करना चाहिए। आदत कैसे बनी उसमें फोकस नहीं करना, हमको उसको छोड़ना है, उसमें फोकस करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच गैस। और इसी प्रकार से और हम कभी और नेक्स्ट डे में हम नेक्स्ट बुक के बारे में समरी में बात करेंगे और चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच।